प्रदेश में लगातार बढ़ रही नशा तस्करी एवं युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती संख्या अब एक गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में नशे की संलिप्तता में दर्ज किए जा रहे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम 2015 से आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2015 में नशे के 622 मामले सामने आए, जबकि 2016 में 929, 2017 में 1010 और 2019 में 1345 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 2022 और 2023 में 2000 से भी ज़्यादा मामले रजिस्टर किए गए, लेकिन 2024 में इन आंकड़ों में एकदम से उछाल आया तथा 2024 में 2515 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनमें 2 विदेशी तथा 112 महिलाएं भी शामिल पाई गई हैं। पिछले 13 महीनों के अंतराल में ही NDPC एक्ट के अंतर्गत 1943 मामले दर्ज किए गए हैं। नशे की तस्करी पर पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो 2023 में 10.18 किलोग्राम चिट्टा, 321 किलोग्राम चरस और 648.8 किलोग्राम पॉपी हस्क जैसे और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। और अगर ऐसे ही 2024 की बात करें तो गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में 12.4 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। प्रदेश में सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 35 से 36% नशे का प्रचलन हो चुका है तथा ये आंकड़े सर्वे किए गए सैंपल्स में से निकल कर आए। प्रदेश नशा निवारण बोर्ड द्वारा 2020 के मध्य में कुल 27 नशा मुक्ति केंद्रों में किए गए सर्वे के अनुसार 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में चिट्टे की लत के लगभग 39% मरीज पाए गए, चरस भांग के 22.64%, शराब के 21.36% मरीज पाए गए। बाकी सिंथेटिक ड्रग्स, जिनमें से अधिकतर पेन किलर्स व अन्य नशीली दवाओं के सेवन करने वाले पाए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस वार्ता कर बयान जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ता चिट्टे जैसा नशा बेहद प्रभावी रूप से अपना रूप धारण करते हुए नजर आ रहा है और विद्यार्थी परिषद द्वारा नशे के हिमाचल में आने के पहले चरण में ही इसका विरोध शुरू कर गया था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थी परिषद की नशे के खिलाफ कदम उठाने की मांग को हल्के में लिया गया, जिस कारण आज हमें युवा चिट्टे के जैसे नशे की चपेट में आकर बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में फैलते नशे की गंभीरता को देखते हुए एक प्रदेश स्तरीय समिति बनाकर नशे के खिलाफ अभिनिवृत्ति नाम से एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत इस प्रेस वार्ता के बाद प्रत्येक केंद्रों पर विद्यार्थी परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसके बाद 28 फरवरी से 5 मार्च तक इस अभियान के निमित्त इकाई स्तर पर विद्यार्थी परिषद SDM, DC, SP, जनप्रतिनिधियों, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इसके बाद 5 मार्च से 10 मार्च तक विद्यार्थी परिषद नशे के खिलाफ पर्चा वितरण एवं जगह जगह पोस्टर लगाएगी ताकि इसको पढ़कर व देखकर युवाओं में जागरूकता पैदा हो। में सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें 35 से 36 सैंपलों के माध्यम से दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड द्वारा 2020 में कुल 27 नशा मुक्ति केंद्रों में कोविड के दौरान 15 से 40 वर्ष की आयु में चिट्टे की लत में 39% युवा और 22% युवा चरस और साथ ही 21% युवा जो शराब के नशे की चपेट में हैं और अन्य जो मेडिकल नशे हैं वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। और जिसका कारण हिमाचल प्रदेश में नशे का सबसे बड़ा कारण अकेलापन और साथ ही अभिभावकों द्वारा बच्चों को अकेला छोड़ना और संपर्क और विश्वास रखना। जब युवा स्कूल और कॉलेजों में जाता है तो बुरी संगति के दोस्तों के साथ ड्रग्स चेन के साथ जुड़कर उनके गतिविधियों के अपराधियों और उनकी गतिविधियों के साथ शामिल होना। और दूसरा कारण ये है कि युवाओं में ऊर्जा तथा सकारात्मक दिशा का उपयोग हिमाचल में प्रदेश में ना होना और खेलों के प्रति युवाओं का रुचि ना होना और मोबाइल का अधिक प्रयोग करना भी हिमाचल प्रदेश में नशे का कारण माना जाता है। देश का युवा ज्यादा डिप्रेशन का शिकार बनता है तो उस समय वो डिप्रेशन से बाहर होने के लिए ऐसी नशीली पदार्थों का सेवन करता है जिससे वो अपने परिवार को भी मानसिक रोगी बनाता है। और साथ ही
जो युवा कुछ नया सोचने के चक्कर में, नया प्रयोग करने के चक्कर में दोस्तों के साथ इस प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन करता है। और मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार इन तस्कर अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, परंतु ज्यादा से जितने भी मामले दर्ज हो रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमारे प्रदेश में नशा तस्करों को अभी तक उनके ऊपर कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया। और क्योंकि ये बीमारी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी गहराई में इसने अपने पैर जमा लिए हैं और प्रदेश में नशा माफिया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जब विद्यार्थी परिषद द्वारा इस प्रकार के आंदोलनों की बात करती है तो हमारे विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ 2 दिन पहले विद्यार्थी परिषद इकाई कुल्लू द्वारा जब इस नशा माफिया के प्रति आंदोलन किया तो उस समय वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा, वहां के प्रशासन द्वारा उन हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वहां रोका गया। और हमारी जो बहनें जो उस आंदोलन में नशे के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, हमारी बहनों के साथ धक्का मुक्की की गई और हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज किया गया। तो प्रदेश सरकार जब हमारे विद्यार्थी इस प्रकार हिमाचल को जागरूक करने के लिए ऐसे आंदोलन करती है तो प्रदेश सरकार हमारे युवाओं को इस प्रकार लाठी चार्ज करके और दुर्व्यवहार करती है। यदि मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार आप नशा माफिया हैं, जो नशा प्रदेश में फैला रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते तो आज हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरकर इस प्रकार के आंदोलन ना करते। और आपने जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किया है तो ये क्या उचित है? मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और प्रदेश में किस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, पहले कुछ समय पहले देखते थे कि प्रदेश जो हमारा जो लगता राज्य है पंजाब, उसे कुछ समय पहले उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता था, परंतु आज वही हाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में माफिया और तस्करों के मामले दर्ज किए जाते हैं और सामने देखने को भी मिलते हैं। और मुझे प्रदेश सरकार से विद्यार्थी परिषद की ओर से आह्वान करता हूं कि इन तस्कर माफियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और खतरनाक नशीले पदार्थ हमारे प्रदेश के युवा करते आ रहे हैं और जिसका कारण हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव होना, अकेलापन, डिप्रेशन और अच्छी संगति न होना, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में हर एक कस्बे, जिले, राज्य में नशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और विद्यार्थी परिषद प्रशासन और सरकार से मांग करती है कि आपको कड़े कदम उठाने चाहिए। और क्योंकि विद्यार्थी वो युवा देश का भविष्य नहीं वर्तमान है। यदि वर्तमान ही हमारा नशा माफियों के चुंगल में फंस जाएगा तो आने वाला भविष्य हमारा खतरे में होगा। तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से ये आह्वान करती है कि जल्दी से जल्दी इन जो नशा तस्कर हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त हिमाचल बने। और विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में अभिनिवृत्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी प्रेस वार्ता 22 फरवरी को प्रदेश स्तर पे हमारे प्रदेश मंत्री सुश्री नैन्सी अटल जी के नेतृत्व में हुई। और 20 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद की अलग अलग जिलों में प्रेस वार्ता आरंभ हो चुकी है। और साथ ही 28 फरवरी से विद्यार्थी परिषद की अलग अलग इकाइयों द्वारा जो चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, वो 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच में विद्यार्थी परिषद देगी। उसके बाद विद्यार्थी परिषद पर्चा वितरण और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से और जन जागरण रैलियों के माध्यम से भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन चलाएगी।